आप सभी का स्वागत है ओमेस स्टडी सेंटर में। तो आज जो है बाहुबली सीरीज का जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट किए थे, उसका जो है वो लेक्चर 6 है। ओके, आज हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसे हम लोग पढ़े थे एफ बराबर जो होता है फॉर्मूला r/2, तो वो कैसे आया, एफ जो है वो अर्थात त्रिज्या की आधी होती है, कैसे हम लोग साबित कर सकते हैं, हम लोग इसी में सीखेंगे। ओके, तो देखिए जो है आप लोगों का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि एफ जो है वो r/2 का by2 कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो फिगर है आपका दिमाग में छप जाना चाहिए, ये फिगर आपको याद हो जाना चाहिए, ये अवतल दर्पण का है। ओके, तो देखिए इसमें लिखा है पीपीटी में लाओ ताकि समय का बचत होगा। अंडरस्टैंड? तो देखिए माना कि mn एक अवतल दर्पण है, m और n क्या है, एक अवतल दर्पण है। इसके मुख्य अक्ष के समांतर AB एक किरण आपतित कराई जाती है। AB जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर एक क्या किया, किरण को आपतित करवाया है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है, तो इस पर रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन हुआ, तो किससे गुजरा, F से गुजरा। यहां सब समझ में आया? नाइस। उसके बाद तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना, प्रूफ करना है कि जो F है वो r/2 का बराबर है। इसको हम लोग साबित करेंगे। ओके, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कोण ABC बराबर कोण BCF एकांतर कोण से। कैसे, नहीं समझ में आया? फिगर में देखिए, कोण ABC और कोण BCF एकांतर कोण है। और देखो बताए थे कोण I बराबर कोण R परावर्तन नियम थे। बताए थे परावर्तन के जो नियम होते हैं वो दो नियम होते हैं। फर्स्ट है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, फर्स्ट लॉ। ओके, सेकंड जो है वो क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यही नियम यहाँ पर लागू होता है कोण I बराबर कोण R परावर्तन नियम से। ओके, तो इसमें क्या करना है, त्रिभुज हम लोगों को इसमें देखना है कि कौन सा जो है त्रिभुज कहाँ बन रहा है। तो देखो B हो गया, C और F, ये क्या, एक ट्रायंगल बना त्रिभुज। देखिए यहाँ बना। अंडरस्टैंड? तो इसी में से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BCF में। तो BCF में देखो B और F बराबर जो होगा वो F और C के बराबर होता है, याद रखना। F और C के बराबर होता है, याद रखना। क्योंकि देख लो जब B को P के निकट लाया जाता है, यहाँ लाया जाता है, तो B बिंदु P पर होगा। जब इसको हम लोग P को निकट लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, तो क्या होगा, B जो बिंदु है वो P पर ही होगा, याद रखना। ओके, एंड तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, BF बराबर PF, इक्वेशन सेकेंड। BF बराबर क्या हो जाएगा, P और F, इक्वेशन क्या है, सेकेंड है। तो वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि P और C जो है वक्रता त्रिज्या है। अंडरस्टैंड? तो P और C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CF प्लस FP, CF प्लस FP या PF हो गया। तो देखिए तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, PC बराबर हो जाएगा PF का क्या हो जाएगा, PF, और FC का क्या हो जाएगा, PF, क्योंकि CF बराबर क्या होता है, बराबर होता है PF। कैसे, तो यहाँ देखो इसका यहाँ हुआ, इसका यहाँ हुआ, तो CF बराबर PF, तो CF के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, लिख दिए, हो गया। तो जोड़ इसको, PC बराबर हो जाएगा PF कितना होगा, 2PF। अंडरस्टैंड, समझ में आया? चलिए देखिए यहाँ आइए, तो PC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका होता है R होता है, यानी वक्रता त्रिज्या, और 2PF, तो देखो P और F को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी, F/2। तो क्या निकालना हम लोगों को, जब बताए थे PF जो है वो PC क्या है, R है, हो गया, और 2PF, तो 2PF कितना बताए थे, देखो P और F क्या, यहां से दूरी को क्या कहते हैं, F कहते हैं, तो F हो गया। हाँ देखो ये डिवाइडेड में नहीं, यहाँ मिस्टेक करना है, मिस्टेक कर रहे हैं, देखो इधर 2PF यानी 2F बराबर है, आ गया हमारा। देखो तो क्या निकालना है, F निकालना है हम लोगों को, प्रूफ करने F बराबर
r/2। ये हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करके लाना था कि एफ जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अंडरस्टैंड? पूरा जो पीपीटी है आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा? चलिए फिर से एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार हजारों बार बना सकते हैं, तो आपको ये जो है क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोगों को ए फिगर बताए थे, इसको दिमाग में छपा लेना है, इसको याद कर लेना कैसे बनेगा, कहां से किरण को आपतित करवाएंगे, कहां पर रिफ्लेक्शन होगा, याद रहना चाहिए। ए फिगर में देखकर ये वाला लिख देना पूरा। माना कि एम और एन एक अवतल दर्पण है और ए भी एक आपतित किरण उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाई जाती है, तो ये जो है प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या है, हमें सिद्ध करना है कि एफ बराबर जो होता है r/2 का बराबर होता है, एफ बराबर r/2 के बराबर होता है। तो कैसे? तो देखिए, कोण ABC और कोण BCF क्या है, एकांतर कोण, याद रखना। और बताए थे कोण I जो है और कोण जो R है वो क्या है, प्रवर्तन के नियम से बराबर होते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, त्रिभुज हम लोगों को देखना, एक बनाना त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो BCF में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो त्रिभुज BCF में तो BF जो है वो F और C के बराबर होता है, याद रखना। BF जो है वो FC या CF के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, जब B को P के निकट लाया जाता है, यानी P पर ही लाया जाता है, तो बिंदु B जो है बिंदु P पर ही होगा। जब हम लोग B को यहाँ लाएंगे तो B कहाँ रहेगा, यही रहेगा। वेरी गुड। उसके बाद जो है BF जो है वो बराबर हो जाएगा, BF जो बराबर हो जाएगा PF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि B यहाँ चला आएगा। अंडरस्टैंड? इक्वेशन सेकंड। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि PC बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ देंगे, CF प्लस FP लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि PC जो है PA प्लस FC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि CF जो है वो PF के बराबर होते हैं। ओके। उसके बाद जो है हम लोगों ने किया PC बराबर PF प्लस FC बराबर होता है PF, तो PF यहाँ लिख दी FC की जगह पर, तो PC बराबर क्या होता है 2PF, इसको 1PF और 1PF 2PF। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, देखो PC को हम लोग क्या जानते हैं, PFC वक्रता त्रिज्या यानी R हो गया। उसके बाद 2PF है यानी P और F, यानी इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, इसके जगह पर F लिख दिए। उसके बाद F का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, F बराबर r/2। यही फॉर्मूला है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आप लोग जरूर बना देंगे, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग जरूर बना देंगे। तो आज का सेशन इतना ही है, हम लोग कल लाएंगे क्या चीज, ये अवतल दर्पण में क्या था, F बराबर r/2 कैसे सिद्ध किए, हम लोग उत्तल दर्पण में अभी करेंगे। ओके। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, रेडी रहें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख सके। और जो क्वेश्चन है बहुत 5 मार्क्स वाला दिलाने वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद रखें, ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ाई में मन लगाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।